आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सनातन भक्ति संगम में। तो आज हम बात करेंगे ब्रह्म पुराण की अद्भुत कथा, सृष्टि की उत्पत्ति और ब्रह्मा जी का रहस्य। जब कुछ भी नहीं था, न धरती थी, न आकाश, न तारे, न सूरज, बस था एक शाश्वत तत्व, पर ब्रह्मा। उसी से उत्पन्न हुआ ब्रह्मा और ब्रह्मा से आरंभ हुई सृष्टि की यह अद्भुत लीला। आज हम जानेंगे ब्रह्म पुराण की वह कथा जो बताती है ब्रह्मा जी कौन है, सृष्टि कैसे आरंभ हुई और इस संसार का गूढ़ रहस्य क्या है। प्रारंभ जब कुछ भी नहीं था। सृष्टि के आरंभ में सब कुछ अंधकार में लिपटा था। न दिन था न रात, केवल जल ही जल था, वह भी निराकार। उसी जल राशि में एक स्वर्ण कमल प्रकट हुआ। उस कमल से निकले 4 मुख वाले ब्रह्मा जी। पर वे चकित थे, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, और इस अनंत जल के बीच क्या मेरा कोई उद्देश्य है। ब्रह्मा जी की साधना। इस रहस्य को जानने के लिए ब्रह्मा जी ने हजारों वर्षों तक तपस्या की। तभी उनके हृदय में शब्द गूंजा, तपः तपः। उन्होंने उस शब्द को आदेश समझकर गहन तप किया। तब भगवान विष्णु प्रकट हुए और कहा, हे ब्रह्मा, तुम इस सृष्टि के रचयिता हो। मैं पालन करूंगा और शिव संहार करेंगे। यह ब्रह्मांड तुम्हारी रचना से सजेगा। सृष्टि की रचना। भगवान विष्णु के निर्देश पर ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना प्रारंभ की। उन्होंने पहले मन, मनु और शतरूपा को बनाया, फिर चारों वेदों को उत्पन्न किया। देवता, ऋषि, यक्ष, दैत्य, गंधर्व, किन्नर, मनुष्य और पशु पक्षियों की रचना की। चारों दिशाओं में ज्ञान फैलाने हेतु उन्होंने 4 मुख बनाए, जिनसे वेद निकले। ब्रह्मा जी के 5वें मुख का रहस्य। कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने एक समय 5वां मुख भी उत्पन्न किया था, जो अहंकार से भरा हुआ था। भगवान शिव ने उस मुख को नष्ट कर दिया, जिससे यह संदेश मिला, सृजन में अहंकार नहीं होना चाहिए। तीर्थों का महात्म्य। ब्रह्म पुराण की विशेषता। ब्रह्म पुराण में केवल सृष्टि की रचना ही नहीं, बल्कि तीर्थों का महत्व, धर्मों का पालन, दान का फल, व्रतों की महिमा और जन्म मरण के चक्र से मुक्ति के उपाय भी वर्णित हैं। इस पुराण में पुष्कर तीर्थ, काशी, प्रयाग, हरिद्वार जैसे स्थानों की महिमा वर्णित है, जहां स्नान और तप करने से मनुष्य के सारे पाप कट जाते हैं। कर्म और मोक्ष की शिक्षा। ब्रह्म पुराण यही नहीं, यह बताता है कि कर्म ही जीवन का सार है। ब्रह्मा जी स्वयं कहते हैं, हे मनुष्यों, जो तुम बोओगे वही काटोगे। यदि पुण्य करोगे तो स्वर्ग मिलेगा, यदि पाप करोगे तो नरक भोगोगे। लेकिन यदि कोई मनुष्य ज्ञान, भक्ति और कर्म के मार्ग पर चलता है तो वह मोक्ष को प्राप्त करता है, जहां न जन्म है न मृत्यु। समापन, उपसंहार। ब्रह्मा जी केवल एक रचयिता नहीं, वे उस चेतना के प्रतीक हैं जो अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाती है। ब्रह्म पुराण में यह सिखाता है हमें कि यह जीवन का एक अवसर है, सृजन का, सेवा का और आत्मज्ञान का। आइए ब्रह्मा जी की इस दिव्य रचना को समझें, संवारें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। जय श्री ब्रह्मदेव। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।